हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी बेस अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा कल लास्ट टॉपिक था। हम उस पर पहले डिस्कशन करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर। आपको याद होगा गैप, GAAP, GAAP, गैप। गैप का फुल फॉर्म होती है, गैप की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, वो होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर होते क्या है? तो सुनना ध्यान से। अकाउंटिंग करने वाले पर्सन्स को ऐसे नॉर्मल रूल्स, जो सामान्य सिद्धांत, जो एक्सेप्ट करने होंगे। हर अकाउंटिंग करने वाले पर्सन्स को कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे, तभी जाके अकाउंटिंग कर पाएंगे। और अकाउंटिंग कर पाएंगे, सारी अकाउंटिंग में क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। सर कैसे? जापान में बैठ के अकाउंटिंग करने वाला पर्सन, इंडिया में बैठ के अकाउंटिंग करने वाला पर्सन, या अमेरिका में अकाउंटिंग करने वाले पर्सन के कार्य में क्या होनी चाहिए? सिमिलरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कार्य सबका एक जैसा होना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग एक जैसी लाने के लिए क्या बनाया गया है? गैप बनाया गया। क्या बनाया गया था? गैप बनाया गया था। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को गैप के बारे में समझाया था। गैप में क्या था? तो गैप में मैंने ये समझाया था कि हमें रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में जब अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। कुछ रूल्स को और कुछ गाइडलाइंस को अडॉप्ट करना होगा। और एडॉप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। तो उन सब कार्य में क्या होनी चाहिए? सिमिलरिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, यानी कि समानता होनी चाहिए। उसके लिए क्या बनाया गया था? गैप बनाया गया था। गैप में अच्छा क्या क्या नियम बनाए गए हैं? तो गैप में कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए थे, कुछ एजम्पशन बनाए गए थे, कुछ कन्वेंशन बनाए गए थे, तो कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो वो रूल्स क्या है? तो उस रूल्स को हम एक नाम देते हैं कॉन्सेप्ट। गैप में समझाया था मैंने। गैप क्यों बनाया गया था? तो गैप सभी जगह की अकाउंटिंग सिमिलर करने के लिए, सब अकाउंटिंग एक दूसरे हम लोग समझ सके, इसलिए हम सब अकाउंटिंग एक जैसे करेंगे। और एक जैसे करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए। और रूल्स की बात करें तो हमने डेवलप किए थे, वो किए थे कॉन्सेप्ट। क्या किया हमने? कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने याद किया, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हमारी बुक्स में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 13 है, 13 है। 13 बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। हम उसमें बात करते हैं कि उसमें पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, कई बार एग्जाम में भी आता है। तो बेसिक एंटिटी कंसेप्ट मीनिंग क्या होता है? तो बेसिक एंटिटी कंसेप्ट हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर्स, क्या बोला? बिजनेस और बिजनेस का ओनर्स जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग पर्सन होते हैं, सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट पर्सन होते हैं। तो हमें अकाउंटिंग करते वक्त सबसे पहले क्या एज्यूम करना होगा, क्या मानना होगा? तो आप लोग क्या कहें? बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेस का ओनर अलग एंटिटी है। बिजनेस एक अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस रखने वाला और अलग से क्या एंटिटी है, और बिजनेस का ओनर जो है, मालिक जो है, वो क्या अलग एंटिटी है। तो फर्स्ट ये बोलते हैं। तो हम बात करेंगे हमारी बुक की लैंग्वेज में, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप समझेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट means that for the purpose of accounting, the business and its owners, the business and its owner the business and its owner are to be treated as a two separate entities, यानी कि अकाउंटिंग के पर्पज से बिजनेस और बिजनेस का ओनर को क्या किया जाता है? अलग अलग
एंटिटी अलग अलग एंटिटी ट्रीट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है मेरा सेकंड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आता है, वो उसमें क्या लिखा हुआ उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सेकंड कंसेप्ट है मेरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अच्छा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है? तो हम में बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में बात करें। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें मनी में मेजरमेंट किया जाता हो। एक बात ध्यान रखना, ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। क्या सर? तो सुने ध्यान से कि हम बात करेंगे पहले मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है उसका सेकंड टॉपिक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यह बताता है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं लेन देन और उन्हीं घटनाओं की होती है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो, जिन्हें मनी में, जैसे हम बात करें इंडिया में इन करेंसी रुपीस। तो जो जो बिजनेस में रुपीस में रिकॉर्ड किया जाता है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। जिनको मनी में अगर कन्वर्ट नहीं किया जाता, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो उन्हें हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल, हमने 50,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया। 50,000 रुपीज़, रुपीज़ नाम है ना, 50,000 रुपीज़ जो है, उस रुपीज़ को हम लोग बात करेंगे, रुपीज़ वर्ड आया ना, तो रुपीज़ वर्ड आया मतलब उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट, मैं ब्रिलियंट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, बट इसको मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। आप ब्यूटीफुल है, बट इसको मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके फादर वेरी स्मार्ट है, तेज दिमाग के, बट इसको हम लोग मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जिनको मनी में मेजरमेंट नहीं किया जाता है उनकी अकाउंटिंग नहीं होती। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे बिजनेस में हमने 40,000 रुपीज़ में एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया। सुनिए ध्यान से, हमारे बिजनेस में हमने 40,000 रुपीज़ पर मंथ की 40,000 रुपीज़ पर मंथ में एक अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट किया। अपॉइंटमेंट की एंट्री भी क्या होगी, रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्यों? जब तक हम हमारे इसमें कंसेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसमें 40,000 रुपीज़ तो है, बट ना तो पेमेंट का इनकमिंग है और ना आउटगोइंग है। ना तो हमारे पास पेमेंट किसी प्रकार से आ रहा है और ना जा रहा है। हमारे यहाँ रूल्स क्या है, मनी एंड मनी इक्विवेलेंट आइटम्स एक्सचेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनी एंड मनी इक्विवेलेंट आइटम्स एक्सचेंज होना चाहिए। यदि एक्सचेंज होता है तो ही क्या, और ट्रांजेक्शन कहलाएगा। और ट्रांजेक्शन कौन सा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मनी कौन सा होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या क्या होगा, मनी ट्रांजेक्शन। जब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग आगे बात करें तो आप लोग कहोगे कि अकाउंटिंग जो है क्या होता है, मनी मेजरमेंट। अच्छा, मनी मेजरमेंट का मीनिंग क्या होगा, यानी कि द कंसेप्ट मनी मेजरमेंट स्टार्ट्स दैट्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशंस which can be expressed in terms of money। यानी कि जिस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को मनी में एक्सप्रेस्ड किया जाता हो, बताया जाता हो, रिप्रेजेंट किया जाता हो, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी कि उन्हीं की अकाउंटिंग करते हैं जिनको मनी में एक्सप्रेस किया जाता हो, रिप्रेजेंट किया जाता हो, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे बात करें, थर्ड मेरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न यानी कि इस कंसेप्ट में हमें क्या समझाया जाता है, इस कंसेप्ट में हमें यह समझाया जाता है कि अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा हमें यह एज्यूम करना है, इस कंसेप्ट में हमें यह सिखाया जाता है, हमें यह एज्यूम करना है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। नियर फ्यूचर में हम बिजनेस का लिक्विडेशन नहीं करेंगे, बिजनेस को फ्यूचर में हम लोग बंद नहीं करेंगे। तो गोइंग कंसर्न हमें यह बताता है कि आपका बिजनेस
डेफिनेटली कंटिन्यू चलता रहेगा। नियर फ्यूचर में किसी प्रकार हम बिजनेस का लिक्विडेशन यानी कि वाइंड अप नहीं करेंगे। तो इस को हम बुक की लैंग्वेज में बात करें तो आप लोग क्या कहेंगे, गोइंग कंसर्न को बुक की लैंग्वेज में बात करें तो आप लोग क्या कहेंगे कि कंसेप्ट एज्यूम दैट a business firm would be continue carry out its organizations and would not be liquidation in the near future, liquidations in the near future। आगे बात करें हम लोग तो हमने आज क्या समझा, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे पास कितने हैं, 3 आज में हमने पढ़े, कुल 13 है। 13 में से हमने 3 पढ़े। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट था बेसिक एंटिटी कंसेप्ट जिसमें हमें यह बताया गया था कि बिजनेस का ओनर्स और बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जिसमें हमें यह बताया गया था कि केवल बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें मनी में मेजरमेंट किया जाता हो। थर्ड गोइंग कंसर्न जिसमें हमें यह बताया गया था कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के मैं इसके नोट्स में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें से आप देख के कॉपी करें, पहले कॉपी करें फिर वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।